भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत है भी, हम लोग सब लोग बराबर। हम लोग कैसे भी रहने दे कि मुद्दे की बात कर, तो आज की वीडियो ट्रिब्यूट है योगी जी को। मानना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाए। एक नंबर बोला। हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा। तेरा बाप आया। मेरे गांव में आना, मैं आग लगा दूंगा। जब शाहीन बाग वाले बसें जला रहे थे और रोड ब्लॉक करके बैठे हुए थे, तब हमारा अरविंद केजरीवाल उन्हें फ्री की बिरयानी खिला रहा था। पर वही हमारे योगी जी का रिप्लाई देखिए। पाकिस्तान त्रस्त आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। मानना पड़ेगा। उनके लिए कहा गया कि भाई भारत की धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब गोली नहीं, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की गोली है, और ये गोली खाओ, अपनी यात्रा पर जाओ। एक नंबर बोला। कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। मेरे गांव में आना, मैं आग लगा दूंगा। तो भाई ये रिपोर्टर योगी के सामने बहुत ज्यादा बनता है, पर उसके बाद जो योगी का रिप्लाई आता है वो तो देख ही लो। बीजेपी के भीतर सहमति नहीं पाती है, आपकी कोई बात मोदी सरकार नहीं मानती है, आपकी कोई बात कानून के दायरे में नहीं फिट बैठती है, फिर भी आप योगी आदित्यनाथ हैं। ये मैसेज क्या है? ये डराना चाहते हैं आप? मैं एक योगी हूं, मानना पड़ेगा। मैं किसी को डराऊंगा क्यों? मैं तो सबके सुख और सबके शांति और सबके कल्याण की बात करता हूं एक नंबर बोला। और उस मार्ग पर चलता हूं। मैं अगर बीजेपी में मेरी बात फिट नहीं होती तो क्या मैं 5 बार से बीजेपी का सांसद होता? सांसद आप एक जगह से हैं, इस देश में 543 सीट है। यह भी एक मायने रखता है कि एक सीट से लगातार 5 बार सांसद। मैंने कहा भी ये भगवान शंकर की यात्रा है, भगवान शिव के भक्तों की यात्रा है, आप इसको शव यात्रा क्यों बनाना चाहते एक नंबर बोला। हैं? इसमें डीजे भी बजना चाहिए, घंटा भी बजना चाहिए, संघ भी बजना चाहिए, घड़ियाल भी बजना चाहिए। सभी शिव भक्तों के लिए, कांवड़ यात्रियों के लिए पूरी तैयारी करो उनके स्वागत के लिए, और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी उन पर करो। मानना पड़ेगा। इसकी कोई, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। शिव भक्तों पर गोली चलाएगा कोई व्यक्ति, दंगा कराएगा, गोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम। कुछ दिनों से आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए बंदूक। बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। हमारी परंपरा है शस्त्रेण रक्षते रास्ते। मेरे गांव में आना, मैं आग लगा। शास्त्र चिंता प्रवर्तते, हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे की बात करते हैं। तो इसी आपत्ति है नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम। कुछ दिनों से बादल कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, मानना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम। कुछ दिनों से तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे गांव में आना, मैं आग लगा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी। दिस वॉज इट। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।